हिंदी डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जिसका महत्व हमारे सनातन धर्म में बरसों से है और उसके बावजूद भी कई जानकारियां हमें उसके बारे में नहीं प्राप्त है। ऐसा ही कुछ है, एक बहुत ही शक्तिशाली माने जाने वाली सनातनी रुद्राक्ष से भी ज़्यादा शक्तिशाली वस्तु। रुद्राक्ष को हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं क्योंकि वो भगवान शिव का अक्ष यानी आंसू होता है, पर उससे भी कहीं ज़्यादा शक्तिशाली एक वस्तु और है। जी हाँ, सांप की कैंचुली। घर में रखने से ना तो धन की कमी होती है और इसके कई महत्व और फायदे हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या फायदे हैं सांप की कैंचुली के घर में रखने और क्या उपाय करने से ये धन की वृद्धि करते हैं और जीवन में रक्षा के कार्य करते हैं। पुराने टाइम में बुजुर्ग लोग और आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, हमारे बड़े बूढ़े, वो इस बात से अवगत हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हमें नहीं पता, पर हमारे बड़े बूढ़े उसे बड़े तरीके से करते आ रहे थे। तो आज भी जब बुजुर्ग लोग सांप की केचुली देखते हैं तो वो तुरंत उठा लेते हैं, जबकि हम डर जाते हैं, हम उससे शायद डिस्टेंस बना लेते हैं। पर जो बुजुर्ग लोग हैं वो सांप की केचुली घर लेकर आते हैं और अपनी मान्यताओं के अनुसार या जो पुराने समय की जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार सांप की केचुली की मान्यता रुद्राक्ष से भी कहीं अधिक महत्व रखती है। जितना शक्ति रुद्राक्ष में है, एक रुद्राक्ष में, या मतलब जितनी शक्ति रुद्राक्ष की मानी जाती है ना, एक मुखी रुद्राक्ष की, उससे कई गुना, 10-12 गुना अधिक शक्ति सांप की केचुली में मानी जाती है। रियर होता है रुद्राक्ष तो फिर भी एक्चुअली पेड़ से निकलता है, मिल ही जाता है। तो ये एकदम अच्छा मिलना, केचुली मिलना एक बहुत ज़्यादा लकी साइन मानते हैं और बहुत ज़्यादा लकीएस्ट होता है, इसीलिए इसको रियर भी मानते हैं और ये हर किसी को उपलब्ध नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, ये मान्यता है कि ये हर किसी को मिलता भी नहीं है, बहुत रियर साइन है। भगवान शिव के जो परम भक्त हैं या शिव की जिस परिवार पे कृपा है, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा भी या दिखाई भी देगा कहीं, है ना। बहुत रेयर बात है ये। तो पौराणिक समय में इसकी जो सांप की जो कैचुली है या सांप की स्किन है, इसकी कई फायदे तो हैं तंत्र में और मंत्र में और विद्याओं के साथ साथ। ये कई आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हुआ करती थी, वो कई इलाजों का इलाज है, बीमारियों का इलाज है, कई बीमारियों का इलाज है। तो जैसे पहले के लोग कहीं बीमार हो जाते थे या जैसे मतलब जहर चढ़ जाता था या कोई अन्य जानवर का जहर चढ़ जाता था, तब भी सांप की केचुली की बनी दवाई से वो जहर उतर जाता था। तो सांप की केचुली दवाई के रूप में भी खूब प्रयुक्त होती थी पुराने टाइम में। और इस एक बात और बता दें, क्योंकि सांप की जो केचुली दिमाग में आ रहा है, तो यहाँ हम सांप को मार के कभी केचुली प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सांप की जो कैचुली है वो एक नेचुरल प्रोसेस से प्राप्त होता है। मतलब कि सांप एक टाइम में सांप को अपनी स्किन, मतलब नाग को अपनी स्किन छोड़नी ही पड़ती है, तो उस प्रोसेस से प्राप्त होता है। इसीलिए यहाँ नाग को, अगर कोई नाग पालने वाले या नाग को छेड़ने वाले या नाग के साथ कुछ भी क्रियाकलाप करने वाले नाग की स्किन तो प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो नहीं देते फिर, और वो टूटी फूटी मिलेगी, तो टूटी फूटी का कोई महत्व नहीं होता है। ये जो मैं कैंचुली की हम बात कर रहे हैं, उस कैंचुली के बारे में पूरा जानने और समझे कि हमें किस टाइप की कैंचुली मिलेगी जो भाग्यशाली होगी। वरना टूटी फूटी मिल रही है तो वो आपके भाग्य के लिए नहीं है, वो दवाई के रूप में आप जरूर प्रयोग कर सकते हो, पर वो भाग्य का सूचक नहीं है। तो जब हम यहाँ भाग्य सूचक वस्तु की बात कर रहे हैं, तो वो किस अवस्था में और कैसे है और उसका प्रयोग क्या है, वो हमें समझना होगा। तो जब
अगर किसी के पास में सांप की केचुली होती है, पुराने टाइम की मान्यताएं हैं, अगर सांप की केचुली आपके घर में स्थापित की जाती है तो आपके सप्त पीढ़ियां, है ना, सप्त पीढ़ियां भी क्या होती है, धन से परिपूर्ण होती है। आपको इनको अगर धन स्थान में अगर रख दें सांप की केचुली को, तो आपके घर से धन कभी भी खत्म नहीं होगा, धन बना रहेगा। और कभी भी धन की कमी का कभी भी परिवार को सामना नहीं करना पड़ेगा। एटलीस्ट आप कुछ भी ना करते होंगे ना, तो भी आपका घर में अन्न धन भरा रहेगा, इतना इसका प्रभाव है। लेकिन ध्यान रहे कि सांप की केचुली कभी भी खंडित नहीं होनी चाहिए। खंडित का मतलब समझे आप? खंडित मतलब टूटी फूटी, ब्रेक हुई हुई या दो पांच टुकड़ों में, ऐसी नहीं चाहिए। तो ऐसी नहीं चाहिए। अगर आपको बिना खंडित सांप की केचुली मिल गई है, बिना खंडित सांप की केचुली मिल गई है, तो वो केचुली आपके काम आएगी, है ना, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। इसे घर में रखने से आपके घर में सबसे पहली बात तो इतनी इसका प्रभाव तेज है कि 7 पीढ़ी तक तो धन नष्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, आपके घर में कभी कोई प्रेत, भूत, आत्माएं प्रवेश नहीं करेंगी। तीसरा, आपके घर में कभी किसी का तंत्र नहीं चलेगा। जहाँ ये विराजित है, आपने मान सम्मान से विराजमान कर दिया, वहाँ किसी का तंत्र नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कुछ भी कर ले। तो ये इसके इसकी पावर के पीछे कारण है कि भगवान शिव का अपने नाग वंश पे बहुत प्रेम है और बहुत सारे आशीर्वाद से ये अनुग्रहित है ना। तो उन आशीर्वाद में से इनकी जो वस्तुएं हैं काफी चमत्कारी होती हैं। आप भी जानते हैं भगवान शिव को नाग वंश बहुत प्रिय है, तो उन्होंने कई आशीर्वादों से इनको अनुग्रहित कर रखा है। वैसे भी जो नाग होते हैं वो हमारे सनातन धर्म में रक्षा के सूचक माने जाते हैं। नाग पंचमी में नागों की पूजा की जाती है। कई राज्यों में बहुत विशेष रूप से पूजा की जाती है कि नाग हमारे रक्षक होते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि एक धार्मिक पौराणिक कथाओं के अनुसार नाग जो है, नाग के ही फन पर हमारी पृथ्वी बैठी है। ठीक है, पृथ्वी कहाँ बैठी है? नाग के फन पे बैठी है। और आपको पता है शेष नाग हैं जो भगवान विष्णु के प्रिय हैं, भगवान विष्णु की सैया है ना। तो हम नागों को नगण्य नहीं मान सकते। हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान विष्णु की सैया है नाग, भगवान शिव के गले में है नाग, है ना। तो इनकी शक्ति को हम नगण्य नहीं कर सकते। ये इतने लकीएस्ट या इतने शुभ होते हैं, तभी तो देवादिदेव महादेव के गले में हैं, या हमारे पालनहार विष्णु उनके सैया बने हुए हैं। और वो ही नाग के रूप में जो शेषनाग है, शेषनाग के फन पर पृथ्वी विराजित है, तो पृथ्वी सुरक्षित है। जिस दिन शेषनाग का कृपा कम हो जाती है तो पृथ्वी को डूबना ही पड़ता है, या पृथ्वी को प्रलय काल मानते हैं उस चीज को। तो आप समझिए कि इनकी शक्ति कितनी अधिक है। इसीलिए हर नागवंश पे ईश्वर की विशेष कृपा होती है, और जहाँ नागवंशी वस्तुएं होती हैं ये बहुत रियर होती हैं। अगर ये वहाँ हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि एक सीधा संकेत है कि हमारे पास में धन अवश्य ही आएगा और 7 पीढ़ी तक टिका रहेगा। जिस तरीके से धरती नाग के फन पे टिकी है वैसे धन भी टिक जाता है, क्योंकि धन के ये रक्षक होते हैं, धन के ये सूचक होते हैं, शुभ के ये संकेत होते हैं, नकारात्मक शक्तियों को खत्म कर देते हैं। ये नाग की अपनी खुद की विशेषताएं हैं। तो मैंने आपको बताया कि सांप की केचुली आपको प्राप्त करनी है, बट सांप को, नाग को तकलीफ पहुंचाकर अगर आपने ये प्राप्त भी कर ली तो ये आपको कोई फायदा देने वाली तो बिल्कुल नहीं है। आप लिख के रख लो, ठीक है। आपको किसी भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति से उसको परचेस कभी नहीं करना है, परचेस नहीं करना है, ठीक है। आपको किसी से परचेस नहीं करना है इस चीज को, क्योंकि ये चीज परचेस करके आपको देंगे तो वो पता नहीं उन्होंने किस तरीके से ली।
पहले या तो उसकी हिस्ट्री पता कर लो आप कि वो किस तरीके से आपको, ऐसा तो नहीं है ना, वैसे भी नाक को मार के तो कोई नहीं ले सकता है ना, क्योंकि नाक को मार के या ऐसे करके लेंगे तो टूटी फूटी वाली मिलेगी, और यहाँ टूटी फूटी हमारे काम आने वाली नहीं है। तो ये हमें कैसे मिलती है या क्या इसका विशेष बात है वो मैं आपको बताती हूँ। नाग में एक बात होती है कि वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार सांप एक सरीसृप जो है, सरीसृप प्रकृति जो होती है, उनको अपनी स्किन छोड़नी पड़ती है। तो हर लगातार वो जमीन में रगड़ खाकर चलने से उनकी जो स्किन क्या है वो मृत हो जाती है, ऊपर की जो स्किन है वो डेड हो जाती है। तो जिसकी वजह से उनको वो जो स्किन जो ज़्यादा आ गई है, ऊपर से ऊपर की स्किन तो डेड हो जाती है, और अंदर की जो स्किन है वो नई आ जाती है उनके। तो जब अंदर स्किन आ गई है तो ऊपर की जो मृत स्किन है वो उनको तकलीफ दे रही होती है, एवेंचुअली उनकी आंखें भी ढक जाती है और उनको दिखना बंद हो जाता है उसकी वजह से। तो उनको वो समय जब आ जाता है तो नाग अपने स्वतः अपने ही मन से किसी भी पेड़ की डंगाल पे अपने आप को उसमें से गुजार के उसको सांप की केंचुली वो इतने अच्छे से छोड़ते हैं कि वो टूटती फूटती नहीं है, पेड़ में छोड़ देते हैं, झाड़ियों में झंगाड़ियों में छोड़ देते हैं। तो जैसे अभी मानसून का टाइम है, मानसून में क्या होता है कि सांप अपने बिलों में से बाहर आ जाते हैं, उनको आना ही पड़ता है, कारण पानी की वजह से। और फिर अगर सांप की वो स्थिति है कि वो चलो बिल में से पानी की वजह से उनको बाहर आना पड़ा और बाहर निकल रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, पर उनकी स्किन ऊपर की सारी कुछ डेड हो चुकी है, तो वो किसी भी पेड़ के में जाके और अपनी स्किन छोड़ देते हैं और वहीं सांप की केंचुली रह जाती है, सांप निकल जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए डेंजरस वो भी है, आपको पता करना चाहिए वो सांप की केंचुली है, सांप ही ना लटका हुआ हो तो मृत्यु का कारण बन जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको वो दिख जाएगा, हवा में ऐसा उड़ रहा होता है, वो बहुत हल्का पतला सा एकदम पन्नी जैसा होता है सांप की केंचुली। ठीक है, अगर आपको वो बिना खंडित मिल गई है तो वो पेड़ों पे ही मिलेगी, और अगर किसी ने आपको सेल कोई दे रहा है तो आप उसकी हिस्ट्री को समझ लें, क्योंकि पाप का संयोग नहीं बनाना, हमें हमारे घर में शुभता को लाना है, नकारात्मकता को नहीं। तो जैसे आपको अगर ऐसे कुछ मिल गई तो वो विशेष शिव जी की कृपा मानिए, आप उसको भगवान शिव का और भगवान नारायण का नाम लेकर उन्हें लाइए, लाइए और लाने के बाद उसमें गंगा जल छिड़क कर उसे एक लाल कपड़े के ऊपर रखकर, एक विधि बता रही हूँ मैं, एक लाल कपड़ा लीजिएगा, कोरा लाल कपड़ा, साथ ही आप एक आपके लकड़ी का एक बॉक्स लीजिएगा, लकड़ी के बॉक्स पे आप लाल कपड़ा बिछाइए, उसके ऊपर वो कैंचुली रखिए, कैंचुली पे गंगा जल छिड़किए, उसके बाद उसमें जो हनुमान जी वाला सिंदूर होता है वो आप छोड़िए, और उसके अंदर आपको 5 लौंग, 5 इलायची, इनके जोड़े भी रखिए, और भगवान शिव के मंदिर में उसको टच करा के उनसे आज्ञा लेकर, उनसे प्रार्थना करके कि मैं भगवान इसे अपने घर में स्थापित कर रहा हूँ, और जो आपका निमित्त है या स्थापित कर रही हूँ, जो भी आपका निमित्त है कि मैं किस वजह से इसे स्थापित कर रही हूँ, धन के लिए, या हमारे घर में नकारात्मकता है, भूत प्रेत की कोई बाधा है, या उससे निपटने के लिए, जो भी आपका निमित्त है, धन के लिए तो ये विशेष कार्य करते ही हैं, पर और भी कोई निमित्त है तो आप वो भी कह सकते हो, क्योंकि भगवान के साथ हमें हमेशा प्योरिटी से बात करनी है, जो हमको चाहिए एक्चुअली वो चीज़ बिल्कुल प्योरिटी से कहनी चाहिए। आपके मन में कुछ चल रहा है, भगवान को कह रहे हैं, नहीं भगवान थोड़ा ही चलेगा, ऐसे नहीं चलता है। भगवान आपको हर तरीके से, वो तो आपके आत्मा से कनेक्टेड है, आपके मन को तो उन्होंने पहले ही पढ़ लिया होता है। ठीक है, तो भी हमको हमारा निमित्त हमेशा क्लियर बोलना चाहिए, तो क्लियर बोलिए आप कि मैं इस चीज़ के लिए लेकर जा रही हूँ, मेरे घर में आप धन के रूप में ये स्थापित होगी, और मेरे परिवार के लिए ये बहुत 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 शुभ रहे, और हमारे घर में शुभता लेकर आए, प्रभु आपके आशीर्वाद से हमें इसको लेके जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहे। आप स्थापित करके रखिए, और धन स्थान पे रखिए, तिजोरी हो गई, मंदिर हो गया, वहाँ रखिए आप, क्योंकि ये पूजनीय चीज़ है, इसको आप ऐसे नहीं रख सकते हो ना। तो या तो आप धन स्थान पे रखिए जहाँ आपकी तिजोरी होती है, नई तिजोरी है तो कोई बात नहीं, आप पूजन स्थान पे रखिए, और आप इसकी
पूर्णिमा के समय आप इनकी पूजन विधि कीजिए। पूजन करके आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में इतने मिरेकल चेंज आएंगे। आपने नोट कर लो आज की डायरी में, मेरा जो वीडियो सुन रहे हो आप, उसके बाद आपके लाइफ में मिरेकल स्टार्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी कि आपको लेना कैसे है। ऐसा नहीं है कि आप कहाँ से ला रहे हो, ये चीज़ पहले मैटर करती है। अगर जीव को सता के कोई चीज़ ली है आपने, आप लिख के रख लो, भला नहीं होना है, ठीक है। जीव को सताए बगैर जीव भगवान की कृपा से आपके पास वो चीज़ आई है तो लिख के रख लो, 7 पीढ़ियों तक बिगाड़ नहीं होना। धन का भंडार कुबेर स्वयं आपके घर पे है, समझ गए आप। स्वयं कुबेर आपके घर पर साक्षात रहेंगे। ये देखो आप, आपका काम इतना मिरेकल होगा, बिजनेस, पैसा, जॉब, जो आपका माइंड में है सब वहाँ बोलिए, सब होगा। तो आज यूट्यूब पे मैंने यही जानकारी दी है और इसे मैंने मेरे इवेंचुअली जितना मैं अच्छे से बता सकती थी मैंने आपको पूरा बताया है। और फिर भी अगर आपको कोई सवाल लगता है इसके विषय में, या आपको कभी कहीं मिल गया हो प्रभु की कृपा से, तो आप हमें बताएं, तो मैं उसको विधि आपको जो बताइए उस विधि से स्थापित किया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो हमसे आप पूछ सकते हैं, मैसेज में मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी इस चीज़ का। साथ ही जीव को सता के प्लीज़ ना लाइएगा। किसी से खरीदने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके भाग्य की चीज़ नहीं होती ना। तो हमारे भाग्य में है तो हमको मिल जाएगा। आप बस खाली इसकी जानकारी रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता, मिल तो गया होता पर जानकारी नहीं होती। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है कि जिन्हें ये मिला है ना। और अधिकतर मैंने देखा है कि मानसून वाला जो ये 4 महीने होते हैं बारिशों वाले, इनमें अक्सर वो अपनी स्किन इधर उधर आपको पेड़ों के उधर मिल जाएगा। जहाँ थोड़ा सा ऐसा एरिया है जहाँ खुला एरिया है, जहाँ पे थोड़ा जंगल जंगल वाला एरिया है, अधिकतर वहाँ पर आपको, अगर कोई गांव वगैरह होते हैं वहाँ आराम से ये चीज़ होती ही है। और नाग की जो प्रकृति होती है रक्षा की होती है, बिना काम के किसी को डसते नहीं है और बिना काम के कोई नुकसान पहुंचाते नहीं है। गांव वालों को इनसे कैसे बचना है ये सब उनको आता है और इवेंचुअली उनको ये मिल भी जाती है, अक्सर मिल गई होती है, पर उसका प्रयोग उनको पता नहीं होता है। तो मैंने आज आपको पूरा डिटेल में बताया। इसको डिस्क्लेमर आप ये समझिए कि ये रावण संहिता में भी लिखा हुआ है, ये शिव पुराण में लिखा है, पद्म पुराण में लिखा है। इनका नागों के बारे में सारी जानकारी, एक नागों का जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरा, कि नाग की क्या चीज़, नागों का वंश, नागों सब उसमें आता है। तो उसमें इसकी ये जो नाग की त्वचा है ये कितनी शक्तिशाली है, ये संबंधित विषय भी आता है। तो आप इसे एक वैदिक विधि माने, ये कोई तांत्रिक या कोई किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कभी भी काम नहीं करते। नाग केवल रक्षा करते हैं। तो ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आप इसे अगर समझते हो तो ऐसा कभी ये ज़िंदगी में नहीं कर सकते। इनका काम हमेशा भला करना होता है। तो आप जब लाएंगे तो आपका भला होगा। और शंका लोग ले आते हैं, और ये इसको लिया है तो हमारा दुर्भाग्य शुरू हो गया। ये भी कभी ज़िंदगी में नागों के किसी भी चीज़ से नहीं होता। दुर्भाग्य आपका तब आएगा जब आपने नाग को मार के उसे प्राप्त किया है। किसी व्यक्ति ने, जो सपेरे वगैरह समथिंग होते हैं, उनसे आपने खरीदा तो उसने नाग को मार के वो प्राप्त की है। तो वो चीज़ हमारे लिए शुभ कैसे हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं ये वीडियो में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ये प्राप्त कैसे करनी है ये आपको पूरा पता होना चाहिए। प्राप्त हमें कैसे होगी, हमारे सौभाग्य में, अगर हमारा भाग्य सौभाग्य में ईश्वर को बदलना है तो ये हमें नेचुरली मिलेगी। और जिसके पास नेचुरली ये मिल चुकी है, ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया। उन्हें इसका नॉलेज नहीं होता, ले तो आते हैं पर वहाँ पड़ा है बस, कोई बात नहीं। तो आप लोग इसको इस विधि से स्थापित कीजिए, क्योंकि सम्मान देंगे, प्रेम देंगे, शिव की आज्ञा लेंगे, तभी आपके लिए कार्य करेगा। तो इसी के साथ ही इस विशेष संकेत और विशेष जानकारियों के साथ मैं आपसे अभी के लिए विदा चाहूँगी। और आशा करते हैं हमारे हिंदी डिवोशन चैनल में दी गई ये सभी जानकारियाँ आपको बहुत अच्छी लगती होगी। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इतनी विशेष जानकारी से सब अवगत हो सके। तो आपके प्रेम के लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद।